आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सिंगरौली में 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 का मसौदा नियम प्रकाशित किए और नौतपा से पहले ही प्रदेश में भीषण गर्मी जारी, 31 मई तक और बढ़ेगा पारा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मयोगियों पर भरोसा जताया है और अब यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे और मजबूत करें। श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है। आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है। 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए। यह रोजगार मेला पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित किया गया था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज सिंगरौली जिले के प्रवास पर हैं। मुख्यमंत्री ने सिंगरौली में आयोजित कार्यक्रम में 513 करोड़ रुपए के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमि पूजन किया। साथ ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना व सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के हितग्राहियों को राशि का अंतरण किया। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों पर भी प्रकाश डाला। इस सिंगरौली की पहचान केवल कोयले से नहीं, अब तो सोने की खदान भी अगर किसी जिले में मिल रही है तो वो सिंगरौली है। हमारे लिए सौभाग्य की बात। प्राकृतिक रूप से भी सब प्रकार की संपदा के साथ जमीन के ऊपर और जमीन के नीचे सारी संभावनाओं के बलबूते पर, तो क्या रेल, क्या हवाई जहाज, भविष्य भी आपका और आज भी आपका। ये सौभाग्य अगर किसी का है तो सिंगरौली का है। और अब तो रेल भी चल रही। डॉक्टर मोहन यादव ने इससे पहले बैढ़न में लगभग 12 करोड़ की लागत से निर्मित होने वाले आधुनिक खेल परिसर का भूमि पूजन किया। यह अत्याधुनिक खेल परिसर क्षेत्र के युवाओं को बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध कराने, प्रतिभाओं को निखारने एवं खेल संस्कृति को नई दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। मुख्यमंत्री सिंगरौली महोत्सव एवं नगर गौरव दिवस के आयोजन में भी सहभागिता करेंगे। यह 23 मई से 25 मई तक आयोजित होगा। कार्यक्रम में जिले के प्रभारी मंत्री संपतिया उइके, राज्य मंत्री राधा सिंह भी मौजूद हैं।
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि ऑयल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान के दांडेवाला फील्ड में एक नई गैस भंडार का पता लगाया। श्री पुरी ने कहा कि उथले सानू फॉर्मेशन से पहली बार लगभग 25,000 मानक घन मीटर प्रति दिन की दर से प्राकृतिक गैस का प्रवाह होना एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उन्होंने कहा कि इससे घरेलू ऊर्जा उत्पादन को मजबूत करने में मदद मिलेगी और भारत को ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ने में गति मिलेगी। केंद्रीय संचार एवं पूर्वोत्तर विकास मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश की जनता पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी है और विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में जुटी है। केंद्रीय मंत्री आज शिवपुरी में आयोजित भाजपा के पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान में शामिल होने के लिए पहुंचे थे। इस प्रशिक्षण शिविर में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी शामिल हुए। श्री सिंधिया ने सोशल मीडिया पर चर्चित कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर तंज कसते हुए कहा कि राजनीति ट्रेंड से नहीं बल्कि जनता के बीच काम करने से चलती है। अब समाचारों में वक्त है ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। केंद्र सरकार ने जन परामर्श के लिए विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के अंतर्गत मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक संगठन या संस्था अगले महीने की 21 तारीख तक इन मसौदा नियमों पर आपत्तियां या सुझाव प्रस्तुत कर सकता है। विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 20 वर्ष पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के स्थान पर लाया गया है। नए अधिनियम का उद्देश्य वित्तीय वर्ष में 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी को बढ़ाकर 125 दिन करना है। यह इस वर्ष 1 जुलाई से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू हो जाएगा। कृषि कल्याण वर्ष 2026 के अंतर्गत आगरमालवा जिले में 4 कृषि रथों के माध्यम से किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों, शासकीय योजनाओं एवं कृषि आधारित नवाचारों की जानकारी प्रदान की जा रही है। इसी क्रम में कल जिले के ग्राम निपानिया, बैजनाथ, मालीखेड़ी, कंकडेल, रामनगर, जयसिंहपुरा सहित विभिन्न पंचायतों में तकनीकी टीम द्वारा किसानों को कृषि को लाभ का व्यवसाय बनाने, कम लागत में अधिक उत्पादन प्राप्त करने तथा किसानों की आय दोगुनी करने के उपायों की जानकारी दी गई। अभिनेत्री और मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस की कार्रवाई तेज हो गई है। पुलिस ने ट्विशा के पति और मुख्य आरोपी समर्थ सिंह को आज भोपाल जिला अदालत में पेश किया, जहां से उसे 7 दिन की पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। प्रदेश में नौतपा शुरू होने से पहले ही भीषण गर्मी ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। राज्य के ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा और उज्जैन संभाग समेत कई इलाके हीट वेव की चपेट में हैं। गर्मी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि मौसम विभाग ने आज भी प्रदेश के 42 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की थी। खंडवा से हमारे संवाददाता ने बताया है कि आज जिले का अधिकतम तापमान 43.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण दोपहर के समय लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। गर्मी में बिजली की खपत बढ़ने से बिजली बिल अधिक आता है, लेकिन कुछ तरीके अपनाकर बिजली बिल में कमी की जा सकती है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी ने कहा है कि एक शोध से यह साबित हुआ कि एसी का तापमान 26 डिग्री पर सेट करने से बिजली बिल में 30% तक की कमी हो सकती है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। जनगणना के पहले चरण की प्रक्रिया के तहत शहडोल जिले में मकान सूचीकरण और नंबरिंग का काम अपने अंतिम दौर में है। जिले में अब तक 97% काम सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। मातृ शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए संयुक्त टीम ने कटनी जिले के विकासखंड विजय राघवगढ़ के गांवों का भ्रमण कर गर्भवती महिलाओं के ANC पंजीयन, टीकाकरण और स्वास्थ्य सेवाओं का जायजा लिया। देवास जॉब पोर्टल के माध्यम से वेलस्पन लिविंग लिमिटेड द्वारा 3 जून को मल्हार स्मृति मंदिर देवास में रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। झाबुआ में गंगा दशहरा पर 25 मई को जिले में जल संरक्षण और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बैतूल जिले में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत 112 संतृप्ति शिविर आयोजित किए गए। इस बुलेटिन में इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए सुबह 7:10 पर। नमस्कार।